भोला नवयुवक था, अढ़ैया नाम था उसका। अढ़ाई कहते हैं 2.5 किलो को। पहला आहार उसका 2.5 किलो का ही है, आगे आप श्रद्धा रखें तो और प्लस हो सकता है। घर में माता पिता पधार गए तो उसे कोई 2.5 किलो आटे की कौन रोटी बना के दे। एक आश्रम में गए, उन्होंने कहा हमको नौकरी में रख लो, कोई सेवा में रख लो, तुम्हारा नाम क्या है? बोले अढ़ैया। बोले कोई नाम है? बोले गांव के लोग कहते हैं क्योंकि 2.5 किलो हम पाते हैं। तो 2.5 किलो? बोले तौल के 2.5 किलो आटे का जब हम रोटी पाते तब हमारी बाल भोग होता है। आगे कोई श्रद्धा करे खीर पूड़ी, पर 2.5 किलो अन्न चाहिए। तो कहा यहाँ भंडारा है, तू रोज 2.5 किलो क्या 5 किलो पावे, क्या सेवा कर सकता है? उनका जो आप सेवा बताएंगे सिखाएंगे वो हम कर लेंगे। उनका तुम गाय चराया करो, गाय चरा। भाई देखो, हमारा वैष्णव सिद्धांत है, तुम गाय चराने जा रहे हो, हम यहां से तुम्हें अमनिया दे दिया करेंगे, जंगल में तुम बनाओ और वहीं ठाकुर जी को भोग लगाओ और पाओ। बिना भोग लगाए पाने का विधान हमारे आश्रम से आपका नहीं बन सकता। बोले हमको तो कुछ आता नहीं भोग लगाना, क्या भोग लगाएं? उनका जब आप बना लीजिएगा, क्योंकि अब यहां 2.5 किलो तुम्हारे लिए अलग से बन करके जाए, तुम अपना बनाओ, जो जो चाहो भंडारी से कह दिया दे दिया करो, वहीं लकड़ी बीनो, वहीं बनाओ और गाय चराओ और ठाकुर को भोग लगा के पाओ। जितना मनावे आप पाओ। पहले दिन भोग मिला तो बाटी बना, गरीब आदमी था, घर से तिरस्कृत था, वो सब जानता था। बाटी ऐसे उपला बीन लिए, बाटी बनाए, 2-4 आलू का भरता बनाया, 2.5 किलो आटे की बाटी। उसने कहा गुरुदेव के ठाकुर आओ भोग लगाओ आके। बड़े बड़े ऋषि मुनि मंत्रों से आवाहन करते रहते हैं, सरकार पधारते नहीं, केवल भाव से भोग लगाते हुए इतने लीला बिहारी प्रभु आ गए श्री राम जी। अढ़ैया ने आंख खुरप लगी ऐसी तो आंख खोल के देखा, नवीन मेघ कांति, अरविंदाक्ष, सारंग धनुष धारण किए हुए सामने खड़े। कहा कौन हो आप? हमें राम जी कहते हैं। आपने कहा गुरुदेव के ठाकुर आ, तो गुरुदेव तुम्हारे जो है उनके हम ठाकुर जी हैं। सही में आते हो तुम? बोले आए तो गए और हम पाएंगे। बड़ी खुशबू आ रही है आलू के भरता की, तुम्हारी बाटी बनी हुई। और गुरुदेव ने कहा तो भोग लगा के पाना, मतलब आप पाते तो हैं? नहीं सुना है। बोले नहीं पाते हैं, पर सबका नहीं पाते हैं। आप जैसे भक्त जब पुकारते तो बिल्कुल कुछ नहीं जानता था। काश तो आप हमको ऐसे ही रखोगे, क्योंकि आप आ गए तो आप भी। तो प्रभु ने कहा जब तुम 2.5 किलो पा सकते हो तो हम तो 2.5 मन भी पा सकते हैं। बोले हमको ये पता नहीं था कि गुरुदेव के ठाकुर इतने भूखे रहते, पर आप अलग पत्तल में ले लो, अपने पूरे पत्तल में तो हम आपको पाने दें। बोले भोग थोड़े ऐसे लगाया जाता है कि तुम अपना रखो, तुम अपना रखो। और बोले आंख मूंद कर तुम बैठो, जैसे तुम्हारे गुरुजी भोग लगाते हैं तो आंख मूंद लेते हैं, अब हम पाएंगे तुम्हारे। तो आंख मूंद लिया, चलो भाई पाओ। सोचा एक आध बाटी पा लेंगे, बीच बीच में खोल के देखता जाता, भगवान सब चाट गए। भगवान बड़े करत विनोद संग बालक भट, हरिवंश महाप्रभु कह रहे, करत विनोद संग बालक भट, मुनिमन ध्यान धरत नहीं पावत। आंख खोला, बोला आज हमको भूखे रखोगे? बोले जानते हो तुम्हारे गुरुजी ने क्यों भोग लगाने के लिए कहा? आज एकादशी है, तो तुम्हारे गुरुजी के यहाँ एकादशी रह जाती, इसीलिए तुमको अमनिया दिया, वहां बनाया नहीं, और तुम्हें रोज अमनिया देंगे। तुम रोज आओगे हम बुलाएंगे तो? अब आप बुलाओगे रोज तो आएंगे नहीं, हम रोज रोज आएंगे। बोले तो ठीक है, अगली बार से। बोले गुरुजी आपके ठाकुर जी आए थे, हमारी सारी बाटी खा गए, 5 किलो
आज से हम ले जाएंगे 2.5 किलो आपके ठाकुर जी के लिए, 2.5 किलो अपने लिए। बहुत हंसी आई कि वहां कुंतलों का सब भंडारी का देखो पूछने की जरूरत नहीं, जितना कह दे दो। 5 किलो के हिसाब से आटा के अनुसार भरता बनाने के लिए आलू वगैरह से सुबह से गाय लेके निकल जाता, जंगल में छोड़ दिए, उपला में ने आग लगाई, बनाया वो गोले गोले रख करके। उसमें कोई समय तो लगता नहीं, आग पकी हो तो बहुत सुंदर बाटी बनती। बाटी बनाया, भुरता बना के पत्तल बड़े बड़े जंगल के से कहा गुरुदेव के ठाकुर पधारो। तो आंख खोल के देखा साथ में सिया जी। उसने